स्पेशल हनी रामबन सुलाई शहद का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि वन तुलसी यानी कि सुलाई के फूलों से मधुमक्खियां विशेष शहद बनाती हैं। रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग भी मिल चुका है, जिससे कि ये देश भर में लोकप्रिय हो रहा है। पीएम ने कई राज्यों के शहदों का जिक्र किया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए खास बात यह है कि पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में रामबन सुलाई शहद के बारे में बताया। सुनिए पीएम मोदी ने क्या किया। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी शहद की मिठास से जरूर परिचित होंगे, लेकिन अक्सर हमें ये नहीं पता चलता इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है, कितनी परंपराएं हैं और प्रकृति के साथ कितना सुंदर तालमेल है। साथियों, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में वन तुलसी यानी सुलाई के फूलों से यहाँ की मधुमक्खियां बेहद अनोखा शहद बनाती हैं। ये सफेद रंग का शहद होता है, जिसे रामबन सुलाई हनी कहा जाता है। कुछ वर्षों पहले ही रामबन सुलाई हनी को जीआई टैग मिला है। इसके बाद इस शहद की पहचान पूरे देश में बन रही है। तो आपने सुना कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में जिक्र सुलाई शहद का किया गया है। हालांकि पीएम की ओर से कई तरह के शहद का जिक्र किया गया, लेकिन खास तौर पर जो आप कह लीजिए कि स्ट्रेस है वो रामबन के सुलाई शहद पर दिया गया। सफेद रंग का सुलाई शहद होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम ने कहा कि जीआई टैग इसको मिल गया है और जीआई टैग मिलने के बाद अब इसकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गई है और अब वन तुलसी के फूलों से शहद मधुमक्खियां बनाती हैं। रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है और जीआई टैग का मतलब ये होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये एक ऐसा लेबल है जो किसी यूनिक प्रोडक्ट पर लगाया जाता है, जो कि किसी स्पेसिफिक जगह पर पाई जाती हो या किसी स्पेसिफिक रीजन में, किसी स्पेसिफिक कंट्री में पाई जाती हो। तो अपने आप में बहुत ही अलग किस्म का ये शहद है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको मिला हुआ है और ये लेबल कुछ उन खास प्रोडक्ट्स पर लगा जाता है जो सीमित पाए जाते हैं या किसी लिमिटेड कंट्री, किसी लिमिटेड टाउन या किसी स्पेसिफिक जगह पर पाए जाते हों। और रामबन का ये सुलाई शहद जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार जिक्र किया है, वो उन्हीं स्पेसिफिक जगहों पर पाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात में वन तुलसी के फूलों से शहद बनाती है मधुमक्खियां, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम में शहद के महत्व और इसके उत्पादन में होने वाली मेहनत की चर्चा की है। इस दौरान पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की स्पेशल हनी रामबन सुलाई शहद का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि वन तुलसी यानी सुलाई के फूलों से मधुमक्खियां विशेष शहद बनाती हैं। रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग भी मिल चुका है, जिससे ये देश भर में लोकप्रिय हो रहा है। पीएम ने कई राज्यों के शहदों का जिक्र किया, मगर जम्मू कश्मीर के लिए खास बात यह है कि पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में रामबन सुलाई शहद के बारे में बताया। पीएम की ओर से जीआई टैग का जब जिक्र किया गया तो ये इस बात पर जोर दिया गया कि ये शहद जो है वो रामबन में ही मिलता है, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं। पूरे जम्मू कश्मीर में, रामबन में, सुलाई में ये मिलता है। ये एक स्पेसिफिक जगह पर मिलता है, एक स्पेसिफिक तरीके का ये हनी है, शहद है और यही वजह है इसे जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग मिलना मतलब एक स्पेसिफिक तरह का प्रोडक्ट उसको लेबल किया जाता है जब वो किसी स्पेसिफिक जगह से निकल कर आया हो या स्पेसिफिक जगह पर पाया जाता हो। हर जगह उसकी मौजूदगी ना हो, केवल कुछ जगहों पर। और जब से इसको जीआई टैग मिला है, जब से ये पता चला है कि महज रामबन और सुलाई में ही सीमित है ये इस तरह का शहद, और उसके बाद से इसकी लोकप्रियता पूरे देश भर में और ज्यादा बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया है और इस जिक्र के जरिए सुलाई
मन की बात के शहद का जिक्र किया गया, मन की बात में रामबन के शहद का जिक्र किया गया है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में रामबन की सुलाई शहद के जिक्र की बात से ही माना यह जा रहा है कि ये शहद जो है वो बेहद खास हो गया है और इसकी खासियत जो है वो न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए बल्कि मेडिकेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ शहद नहीं है बल्कि परंपराओं का साल दर साल निर्वहन किया गया है और उसके बाद इस तरह से अब देखने को मिल रही हैं जो शहद निकलकर सामने आता है वो अद्भुत अपने आप में है, यूनिक है अपने आप में। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी शहद की मिठास से जरूर परिचित होंगे, लेकिन अक्सर हमें ये नहीं पता चलता इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है, कितनी परंपराएं हैं और प्रकृति के साथ कितना सुंदर तालमेल है। साथियों, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में वन तुलसी यानी सुलाई के फूलों से यहाँ की मधुमक्खियां बेहद अनोखा शहद बनाती हैं। ये सफेद रंग का शहद होता है जिसे रामबन सुलाई हनी कहा जाता है। कुछ वर्षों पहले ही रामबन सुलाई हनी को जीआई टैग मिला है। इसके बाद इस शहद की पहचान पूरे देश में बन रही है। तो पीएम मोदी ने जिस रामबन के सुलाई शहद की चर्चा मन की बात कार्यक्रम में की, उसके उत्पादन में कई मधुमक्खी पालक लगे हुए हैं जो कि मन की बात में सुलाई शहद की चर्चा से बेहद खुश है। हमारे साथ इस वक्त रामबन से जुड़े हैं मधुमक्खी पालक संघ के अध्यक्ष फारूक वानी साहब। फारूक वानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और जब रामबन के सुलाई शहद का जिक्र होता है सर, तो कैसा महसूस होता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं फारूक अहमद वानी रामबन से हूँ। बहुत फख्र हम महसूस करते हैं आज जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हमारे साथ खुसूसी तौर पर जब रामबन का उन्होंने नाम लिया तो इसमें चार चांद लगाए। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तारीफ कर पाए। जितनी भी तारीफ करें बहुत कम है उनके लिए। तो खासकर उनके लिए दिल में बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। खुसूसी तौर हम संगलाब एक कंपनी है हमारी, सब जितने भी 500 मेंबर्स है उनके हर जगह हम चर्चे कर लेते हैं। जब हमें कहीं बाहर प्रॉब्लम आ जाती मक्खी लगाने में, उस टाइम भी हम इनके ही नाम ले लेते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। उसके कुछ वीडियोस भी हमारे पास बहुत पहले थे। हम वहाँ गाँव में वो दिखाते थे कि सर ने हर जगह यही कहा है कि ये मधुमक्खी का पालन आप स्टार्ट कर लीजिएगा। हम उनको यही गाइड, उनकी वजह से हमें बहुत आसाइश हो जाती बाकी जगहों पर भी। यानी कि प्राइम मिनिस्टर के वीडियोस दिखा दिखा के आपको काफी हद तक मदद मिली मधुमक्खी पालन के इस काम को आगे बढ़ाने में। जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये 100% श्योर है। 110% आपको ये वाजा करके कह देते हैं। जितने भी हमारे बी कीपर हजरात है, 500 मेंबर्स हम जुड़े हुए हैं इस फैमिली से। और डिपार्टमेंट भी हमारा एग्रीकल्चर एपीकल्चर डिपार्टमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की सपोर्ट से ही, जैसे एचएडीपी में अगर ले लें, वो डिपार्टमेंट की तरफ से हमें सहायता मिल जाती है उन चीजों का। तो इसमें बहुत बड़ा हाथ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। फारूक साहब, अगर आप हमें समझा पाएं कि मधुमक्खी पालन वहां पर कितना सुगम है, कितना आसान है, किस तरह के चैलेंजेस आते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किस तरह की मदद आपको मिल रही है अपने इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाने में, स्कोप क्या है इसका? जी मैम, अगर देखा जाए कि हालात के ऊपर अगर हम पूरे ऑल इंडिया की बात करेंगे जहां हम बी कीपर्स घूमते रहते हैं, तो बहुत सारे हालात का हमें सामना करना पड़ता है। बहुत सारे जगहों पर हम कभी कभार जंगलों में टेंट लगाकर बैठे जाते हैं, बैठे रहते हैं। कभी कभार चोर डाकू भी आ जाते हैं हमारे पास, ये भी फैक्ट है। लेकिन सबसे परेशान हम उस वक्त हो जाते हैं जब राजस्थान हो या हरियाणा स्टेट में हो, वहां पर जब वो दवाई का छिड़काव करते हैं, उस टाइम हमें बहुत सारी तकलीफ हो जाती है। हमारे अरबों के हिसाब से नुकसान हो जाता है। यकीन मान लीजिएगा, पूरे इंडिया के जितने भी बी कीपर्स हजरात हैं, तो सब लोगों को खुसूसी तौर पर डिस्ट्रिक्ट रामबन की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ हम गरीब लोग बसते हैं मैम। यहाँ पर पहाड़ी एरिया है, यहाँ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कुछ नहीं है सिवाय एपीकल्चर के। एपीकल्चर में यहाँ सब कुछ है जो हनी के नाम से जाना जाता है। और हनी भी ये सिर्फ शहद ही नहीं है, ये एक मेडिसिन है। मैं दवाई के तौर पर भी ये इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर देखा जाए इसको, बहुत पहले जब हमारे यहाँ वीआईपीज आ जाते हैं या कोई मिनिस्टर साहब आ जाते हैं, जैसे या कोई प्राइम मिनिस्टर साहब जब कश्मीर का दौरा करते हैं बहुत पहले, तो उनको सुबह मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट में उनको सुलाई हनी दिया जाता था। अच्छा। तो सुलाई हनी पूरे मुल्क में फेमस है।
तो एक बात मैं आपके माध्यम से वहां तक पहुंचाना चाहता हूं हाँ। कि मार्केट में एक जो बात फैल चुकी है, जो शहद क्रिस्टलाइज हो जाता है वो खराब है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं मैम। हाँ। शहद 99% जम जाते हैं। हाँ। इनकी पहचान यही है, जमना। और खासकर सुलाई जो है, ये बहुत कम टाइम में जम जाता है। इसकी अपनी खूबसूरती है जमने की। इसकी खुशबू भी अलग है, इसका फ्लेवर अलग है, टेस्ट अलग है और शहदों से। तो ये एक यूनिक शहद है मैम। इसी वजह से पहचाना जाता है जब ये क्रिस्टलाइज हो जाता है। ठीक है। हालांकि फारूक साहब, ये कई जगहों पर ऐसे भी शहद पाए जाते हैं और जिनकी यूनिकनेस ये होती है कि वो जमते नहीं है, लेकिन ये रामबन के शहद की यूनिकनेस है कि वो जम जाते हैं। इसे क्रिस्टलाइज होने पर गलत ना समझा जाए। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि जब वहां पर चीफ गेस्ट या बड़े बड़े गेस्ट आते हैं तो उन्हें ब्रेकफास्ट में सुलाई शहद दिया जाता है। और उससे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आपने ये भी कोट किया कि जब राजस्थान में और हरियाणा में वहां पर दवाइयों का छिड़काव होता है, वहां पर मेडिसिन स्प्रिंकल की जाती हैं, तो क्या उसका असर वहां मधुमक्खी पालन पे पड़ता है? और ये कौन सी दवाइयां हैं, किस जगह स्प्रिंकल की जाती हैं, अगर हमें बता पाएं आप, क्योंकि संभवतः प्रशासन हमें देख रहा होगा तो इस बात का कोई सोल्यूशन भी निकाला जाए। मैं आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना, जिस वक्त हम यहाँ से माइग्रेट, यहाँ डेथ पीरियड हो जाता है मैम अक्टूबर में स्टार्ट। कश्मीर में, डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात कर रहा हूँ। जब सुलाई का सीजन हमारे खत्म हो जाता, हमें यहाँ से रिमूव होना पड़ता दूसरे स्टेटों में, चाहे जम्मू में बैठ जाएं। जब हम राजस्थान में शिफ्ट हो जाते हैं, राजस्थान या हरियाणा, मस्टर्ड के ऊपर मैडम, तो जब मस्टर्ड के ऊपर शहद आने लग जाता है तो दिन दहाड़े वहां लोग अपने खेतों में स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड दवाइयों का छिड़काव करते हैं। वो अच्छा, फिर वो मधुमक्खियां जो उन फसलों पर बैठी होती हैं और उन फसलों से अपना पोषण पूरा करने की कोशिश करती हैं और उस पोषण के साथ साथ पेस्टिसाइड्स भी अपने अंदर ले लेती हैं। आपकी बात बिल्कुल वाजिब है सर, लेकिन संभवतः ये जो तमाम किसान हैं, वहां पर कामगार हैं और प्रशासन इस बात को अपने संज्ञान में लेगा और इस पर थोड़ा सा सुधार जरूर आएगा। लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे, ये जो शहद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसकी यूनिकनेस आपने बताई, क्रिस्टलाइज हो जाता है, सफेद रंग का होता है। अगर इसके फायदे बताएं खाने के आप हमें। जी मैम, इससे एक इम्यून सिस्टम इंसान का बढ़ जाता है, जो कि बाकी शहदों में वो चीज नहीं है जो सुलाई हनी के ऊपर, जो सुलाई हनी के अंदर में है। अगर सुलाई हनी एक शुगर पेशेंट को भी दे सकते हैं हम, जबकि डॉक्टर भी ये चीज रिकमेंड कर लेते हैं। और ये मेडिसिन प्लांट है मैम। मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये जंगली एरिया पूरा है, ऑर्गेनिक जंगल है मैम। इसमें हमें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट भी मिल चुकी है एपीडा की तरफ से। ये पूरा ऑर्गेनिक है, जहां किसी किस्म की दवाई का छिड़काव भी नहीं होता है और नेचुरल पौधा है ये। इसमें फूल अगस्त में निकल जाते हैं। 15 अगस्त के बाद इसका फूल निकलने आ जाता है 10 अक्टूबर तक। 10 अक्टूबर से पहले हम इसकी एक्सट्रैक्शन ले लेते हैं शहद की। तो इसमें इतनी खूबसूरती है कि हम अल्फा लफ्ज में बयान भी नहीं कर पाते कि इसकी कितनी खूबसूरती है। सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये वीआईपी को स्पेशली, मतलब नहीं तो अगर देखा जाए मुल्क के अंदर बहुत सारे शहद है, जो कि हमारे पास अकेशिया हनी पे एक शहद है जो कि जमता बहुत कम है। जमता तो वो भी है, क्रिस्टलाइज जितने भी शहद है मैम वो सारे क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। पहले आपने एक बात हमारे से जिक्र की थी कि बहुत सारे मार्केट में जो शहद है वो जमते नहीं है। मैम उनमें हर एक शहद में केमिकल मिक्स है, एक दो शहद छोड़कर। एक जामुन का शहद है जो जमता नहीं मैम, बाकी अगर शहद की एवरेज देखा जाए तो सबसे ज्यादा शहद जम जाता है मैडम, जिनमें केमिकल। ये बैड लक है कि इसमें सिर्फ शुगर और राइस शुगर जो चाइना प्रमोट करता है हमारे इंडिया के अंदर, उसकी वजह से हमारी मार्केटिंग में बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि सुलाई हनी कम से कम 1000-2000 रुपए के आसपास में पर केजी जाता है, लेकिन उसके मुकाबले में जो राइस शुगर इन्होंने उतारा है, जो 200-250 रुपए में वो कंपनियां यहाँ सप्लाई कर लेते J&K में या पूरे इंडिया में। उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी एक काम किया, उन्होंने आम लोगों के जहन में ये बिठाया कि जो चीज जमता है वो खराब है। असल में अगर देखा जाए हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता और हर वो कीचड़ गाली नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तक पहुंचाना चाहता हूं जो आपके माध्यम से जुड़ा हुआ, सुलाई एक ऐसा शहद है जो खाने के लिए सबसे बेहतर। अगर ये जम भी गया होगा, क्रिस्टलाइज भी हो गया होगा, तो भी ये अपने जी फारूक साहब, ठीक है फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लगता है ये जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही है, ये हमारे जो दर्शक है वो भी देख रहे होंगे और कस्टमर्स भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि चाइनीज शहद में और असली
अब रामबन के शहद में फर्क क्या है? जरूरी नहीं है कि जो चीज सस्ती हो और ये कहकर बेच दी जाए कि असली शहद जो होता है वो जमता नहीं है, वो वाकई में असली ही हो। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। फारूक साहब का ये कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये तमाम महत्वपूर्ण बातें रखने के लिए।